आइए एक कहानी सुनते हैं। आप लोगों में से बहुतों ने ये कहानी पहले भी सुनी होंगी, परंतु हमारी इस कहानी के बुनियाद में है हमारे अखिलेश भैया। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। अब प्राचीन काल था, ब्राह्मण थे तो गरीबी ही होंगे। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण देवता का एक नियम था कि वह सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा के लिए दरवाजा खटखटाते थे। अगर भिक्षा नहीं मिली तो वह वापस खाली हाथ घर आ जाते थे। एक बार की बात है, ब्राह्मण देवता घर से बाहर भिक्षा मांगने के लिए निकले और दुर्भाग्य से 7 के 7 घरों से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। घर वापस आए और एक दिन पहले का बचा हुआ खाना खाकर दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक सो गए। अगले दिन ब्राह्मण देवता फिर से भिक्षा के लिए निकले और यह दिन भी पिछले दिन जैसा ही गुजरा। कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। उस रात दंपत्ति को भूखे पेट ही सोना पड़ा। तीसरा दिन भी निराशा में गुजरा। ब्राह्मण देवता जब शाम को खाली हाथ घर पहुंचे तो पत्नी खूब लड़ी। बोली कि क्या कसम खा रखी है कि 7 घर ही भिक्षा मांगनी है। अगर नहीं मिली थी तो और घरों में प्रयास करते। ब्राह्मण देवता पत्नी के ताने सुनकर भी वह अपने प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहते थे। अतः अगले दिन घर से निकलते हुए उन्होंने पत्नी से कहा कि यदि आज कहीं भिक्षा नहीं मिली तो मैं घर नहीं लौटूंगा। ब्राह्मण देवता इस बार रास्ते में पड़ने वाले कई गांवों को छोड़कर एक दूसरे राज्य के गांव में पहुंचे, लेकिन नतीजा यहां भी वही रहा। ब्राह्मण देवता को आज भी किसी घर से भिक्षा नहीं मिली। निराश ब्राह्मण देवता नदी के पुल पर बैठ गए। वहां से गुजरते हुए एक साधु ने उनकी निराशा की वजह पूछी। वजह जानने के बाद साधु ने ब्राह्मण देवता को एक शंख दिया और उनसे कहा कि यह इच्छा पूर्ति शंख है। गाय के गोबर से भूमि को लीपने के पश्चात इस शंख को प्रणाम करना और तब जो भी वरदान मांगोगे इस शंख से वह तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में अंधकार होने के पश्चात एक गांव में एक बनिए के घर में शरण ली। बनिए प्राचीन काल में भी आज की तरह ही कंजूस होते थे। कंजूस बनिए ने ब्राह्मण देवता से कहा, प्रभु, आपका इस गरीब के घर में स्वागत है। मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए भूसी की रोटी और उड़द की दाल ही खाता हूं और वही आपको भी खिला सकता हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा गाय का गोबर ला दो। बनिया गाय का गोबर लेकर आया। ब्राह्मण देवता ने उससे भूमि को लीपा और शंख रखकर उससे सभी प्रकार के व्यंजनों की इच्छा जाहिर की। वरदान तुरंत ही फलीभूत हुआ और उनके चारों तरफ व्यंजनों का ढेर लग गया। दोनों ने ही प्रेम पूर्वक भोजन किया और सो गए। ऐसा चमत्कारी शंख देखकर बनिए की नीयत डोल गई। जब ब्राह्मण देवता गहरी नींद में थे तो चालाक बनिए ने अपने घर का शंख ब्राह्मण देवता के शंख से बदल लिया। अगली सुबह ब्राह्मण देवता अपने घर पहुंचे और पत्नी को बुलाकर जल्दी से गाय का गोबर मंगवाकर पूजन करने के बाद शंख से भोजन की इच्छा प्रकट की। लेकिन वह नकली शंख कहां से इच्छा पूर्ति करता। यह देख ब्राह्मण देवता फिर से निराश हो गए और उसी साधु की तलाश में उसी नदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने साधु को अपने सफर का पूरा वृतांत सुनाया। यह सुनकर साधु ने ब्राह्मण देवता को एक दूसरा शंख दिया और कहा कि यह ढपोर शंख है। इसका गुण यह है कि इससे जो भी मांगोगे यह उसका 2 गुना देता है। साधु ने ब्राह्मण देवता से कहा कि रास्ते में कहीं भी इस शंख का प्रयोग मत करना और यदि देर हो जाए तो उसी बनिए के घर पर रुक जाना। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी फिर से एक बार घर की ओर चल दिए और रात्रि होने पर उसी बनिए के घर पर रुके। बनिए ने पूछा, प्रभु, इतनी जल्दी फिर से वापस? ब्राह्मण देवता ने उसे बताया कि वह जो शंख मेरे पास था वह अपवित्र हो गया था, इसलिए मैं उसको बदलने गया था। अभी जो शंख मेरे पास है यह मांगने पर 2 गुना देता है। फिर दोनों ही भोजन करने के पश्चात सो गए। एक बार फिर से बनिए के मन में लालच घर कर गया और ब्राह्मण देवता के सोने के पश्चात उसने पहले चुराए हुए इच्छा पूर्ति शंख को ढपोर शंख से बदल लिया। अगली सुबह ब्राह्मण देवता बनिए को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल दिए। उनके जाते ही बनिया जल्दी से गाय का गोबर लेकर आया और कर्मकांड करने के पश्चात ढपोर शंख को प्रणाम करते हुए बोला, भगवन, मुझे सोने की 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो।
शंख से आवाज आई, 100 क्यों बेटा? 200 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। बनिए ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे 200 स्वर्ण मुद्राएं ही दे दीजिए। शंख से फिर आवाज आई, 200 क्यों बेटा? 400 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। बनिया प्रसन्न होता हुआ बोला, ठीक है भगवान, 400 स्वर्ण मुद्राएं ही दे दीजिए। शंख से फिर आवाज आई, 400 क्यों बेटा? 800 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। बनिया को अब क्रोध आने लगा। क्रोधित होकर उसने कहा, ठीक है, 800 ही दे दो। शंख से फिर आवाज आई, 800 क्यों बेटा? 1600 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। अब बनिए का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कहा, इतनी देर से मुझे उल्लू बना रहे हो। 200 ले लो, 400 ले लो, 800 ले लो, मगर दे नहीं रहे हो। शंख ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैं कोई इच्छा पूर्ति शंख थोड़े ही ना हूं। मैं तो ढपोर शंख हूं। ढपोर शंख बस कहता है, देता नहीं है। अब आते हैं हम सबके अखिलेश भैया पर। जब देने का समय था तब सैफई में नचनिया नाचता था। जनता को पता है अखिलेश भैया भी ढपोर शंख है। इच्छा पूर्ति शंख तो हमारे बाबा जी है। जय श्री राम।